बोले भागवत महापुराण की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, संत सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणूरमर्दनम देवकी प्रमाण कृष्णारविंदे जगत गुरु। श्री राधे राधे सब भक्त। बहुत सुंदर कथा आगे है, कपिल भगवान की कथा। कपिल भगवान देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कपिल गीता का आरंभ हुआ प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि वह बालक माता का उद्धार करने के लिए आया, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा कि माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ में ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था, शिष्य तम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। देवहूति ने कहा कि जग में सच्चा सुख कहाँ है, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश न हो उसके ऐसा आनंद बताओ। कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है, जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली चमड़ी की एक बीमारी जैसा है कि जब तक आप खुजलाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजलाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता जी में भी कहा है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजो माम है। भगवान कहते हैं, अर्जुन अक्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तो मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषमय ही है। विषय इंद्रिय संयोगादते अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विस्मिव ततस्कुम राजसम समृतम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। जो हमारी इंद्रियों से सुख होता है वह परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है, परंतु भोगने में अमृत जैसा लगता है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख है। आनंद बाहर नहीं अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं कि हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद रूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होगे। कपिल कहते हैं, माता जी यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा।
बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः मालपुओं में विषयों से में जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। कपिल कहते हैं माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बनता है। चेत खलवशय बंधाय मुक्तिये चात मनोमतम गणेश सूक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तिये। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता, ममता, अपने प्राय की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं अहम, ममता और ममता। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। तय किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंदर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते। अंदर विराजे चेतन रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसे तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखाई देता। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप, मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और लौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। ऐसे तो वासना का विनाश सद्भावना से होगा। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है। इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है, ऐसा मानकर सभी से विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा कि यह तो कोई विलासी लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने के लिए आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल है, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है।
लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वे बोली, ऐसे भी कहीं परीक्षा हो सकती है, परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। देवती ने कहा कि आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं देता। कपिल भगवान ने कहा कि माता, तब मानो कि तुम ही पापी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। अगर हम पापी हैं, कोई हमसे संत मिलेगा तब भी सद्भावना नहीं आएगी। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थ आश्रमी थे, वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। सोम संत बने, बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एक नाथ महाराज रावण के सुंदरकांड की कथा कह रहे थे, रामायण के सुंदरकांड की कथा कह रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोकवन में आए। एक नाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोकवन में आए तो वहाँ अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोकवन में, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक, शोक का अभाव है। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हैं, अशोकवन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफ़ेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एक नाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसे दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोध आवेश में से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफ़ेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म लक्षण में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़े हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अति से सहन करे वही संत है। एक नाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एक नाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, तो आज से मैं उसे क्रोधित करके ही रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हो गया। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा कि महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला है। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रहे। जो ईश्वर से दूर उसे शांति कहाँ से मिलेगी? कपिल जी कहते माता, जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है।
दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बैठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उसे बोले कि मेरे विठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर बैठा हूँ मैं। तो सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम जी की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ है तेरो, जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा है करुणा। तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव। अज्ञात शत्रु शांत सरल स्वभाव आदि संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटड़ी ही बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। मैं भूख से व्याकुल करूँगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूँगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे सब भक्तों के लिए। बहुत ही अच्छा कपिल भगवान ने देवती माता को उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही आप ज़रूर, बहुत सुंदर वीडियो है, आप ज़रूर सुनना लास्ट तक। और अगली वीडियो भी इसी इन ये अच्छे धर्म पूर्वक बहुत बता रहे हैं, अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। जय श्री राधे 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 सब।